हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी है, ये मैं आपको अपने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो का, उसके अंदर भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। और लास्ट वीडियो जो हमारे डेथ ऑफ ए पार्टनर का फर्स्ट पार्ट है, उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी थी। उस वीडियो के अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था डेथ ऑफ ए पार्टनर वाला, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर को प्रॉफिट के अंदर हिस्सा यानी उसका शेयर किस तरीके से देते हैं, क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्या उसकी कैलकुलेशन होती है और क्या उसकी एंट्री होती है, वो मैंने आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गुडविल की। ठीक है, गुडविल क्या है वो तो मैं आपको अपने जो हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर था या हमारा जो गुडविल का चैप्टर था वो मैं आपको समझा चुका था कि गुडविल क्या होती है। आज की वीडियो के अंदर जो पार्टनर मर रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, वो अपने हिस्से की गुडविल किस तरीके से लेकर के जाएगा, क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या उसकी कैलकुलेशन होगी, थोड़ा सा उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास जो बुक है वो है टीएस ग्रेवाल की। टीएस ग्रेवाल की बुक है और पेज नंबर 6.93 पर डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल का जो पार्ट है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 61 इसको करने की कोशिश करेंगे, इसको करेंगे और थोड़ा सा गुडविल के पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि जाने वाले पार्टनर को गुडविल के अंदर किस तरीके से हिस्सा दिया जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 61 है, इसके अंदर बताया गया है PRS आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4/8, 3/8, 1/8। इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:3:1 है। मैं लिख लेता हूं इसको, P, R और S तीन पार्टनर हैं फर्म के अंदर। इनका जो रेशो है, जो इनका रेशो है वो है 4:3:1। ठीक है जी, इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेट ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed year। इस लाइन के अंदर कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये पहले ही तय कर लिया गया है कि अगर किसी स्थिति के अंदर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो गुडविल का जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो हाफ ईयर, नेट प्रॉफिट का हाफ ईयर मानते हुए किया जाएगा और उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो पिछले 4 साल के हमें कंप्लीटेड प्रॉफिट दे रखे हैं, बताया हुआ है आर डाइड ऑन 1 जनवरी 2018। आर मर रहा है फर्म के अंदर से, मैं इस पर गोला कर देता हूं, आर मर रहा है। ठीक है जी, 1 जनवरी 2018 के अंदर ए फर्म प्रॉफिट
for the last 4 year ended 31st December were as, पिछले 4 साल के प्रॉफिट कुछ इस तरीके से हैं, लिख लो इसको। 2014 के अंदर, 14 के अंदर है 1,20,000, 2015 80,000, 2016 40,000, 2017 80,000। ये 4 साल के हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन के अंदर कहा गया है डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो अमाउंट निकालनी है जो हमें आर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी है, यानी उसकी हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वो भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पास द जर्नल एंट्रीज विदाउट राइजिंग गुडविल अकाउंट फॉर इट्स एडजस्टमेंट। हमें एक ऐसी जर्नल एंट्री करनी है जिससे हमें गुडविल का अकाउंट ओपन ना करना पड़े। ठीक है जी, हमें गुडविल का अकाउंट ओपन ना करना पड़े और हमारे जाने वाले पार्टनर को, जो हमारा आर है, आर पार्टनर है, इसको क्या मिल जाए गुडविल के अंदर, हिस्सा भी मिल जाए। कोई बात नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, पहले वो बात की है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर का शेयर निकालना पड़ेगा गुडविल के अंदर। ठीक है जी, तो करते हैं सॉल्यूशन। लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ आर्स शेयर इन गुडविल, आर शेयर इन गुडविल। ठीक है, टोटल करिए इनका 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। सॉरी, ये तो हमें करना ही नहीं है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड ईयर की बात की हुई है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड ईयर की बात की हुई है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनका क्या करना है, टोटल ही करना है बस। टोटल करिए, प्रॉफिट आ जाएगा निकल करके। कितना आया, 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000, कितना आया 3,20,000। 3,20,000। और हाँ, क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि एज पर पार्टनरशिप डीड के तहत अगर कोई पार्टनर मरता है तो गुडविल का जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो 1/2 ईयर पर किया जाएगा। 1/2, ठीक है, 1/2 ईयर पर किया जाएगा। तो ये टोटल प्रॉफिट आया है, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालने के लिए 1/2 करना पड़ेगा इसका। ठीक है जी, कर लीजिए। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 1,60,000। यानी हमारे हाथ में जो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आई है वो कितनी है, 1,60,000 है। और इसके अंदर जाने वाले पार्टनर का हिस्सा कितना होगा वो कर लीजिए। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय, जाने वाला पार्टनर कौन है, आर, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 3 7 और 1 8 निकल जाएगा इसका हिस्सा। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, 60,000 रुपीज आर की कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। ये हमारा पहला पार्ट जो क्वेश्चन के अंदर बताना था कि जाने वाले पार्टनर को गुडविल के अंदर कितना हिस्सा मिलेगा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कितना मिलेगा, 60,000। फिर क्वेश्चन के अंदर अब कहा गया है कि विदाउट राइजिंग गुडविल अकाउंट पास द एडजस्टमेंट एंट्री, यानी हमें गुडविल के अकाउंट को
खोले बिना गुडविल का अकाउंट हमें रेज नहीं करना है, खोलना नहीं है, और हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। कैसी? कि जाने वाले पार्टनर को हिस्सेदारी भी मिल जाए और हमारा गुडविल का अकाउंट भी ओपन ना हो। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। देखिए, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में जानना है तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो हमारा चैप्टर है, प्लीज आप एक बार हमारी पीछे की वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं और क्या उनके फॉर्मूले होते हैं। मैं सिर्फ आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि अगर क्वेश्चन के अंदर नया रेशो नहीं है, अगर क्वेश्चन के अंदर नया रेशो नहीं है तो ओल्ड रेशो ही हमारा क्या होगा? गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो कहलाएगा। तो जो ये बचे हुए पार्टनर हैं, पी और एस, कौन कौन? पी और एस, जो ये इनके रेशो हैं, कौन सा? 4 और 1, यानी 4:1 जो इनका रेशो है, ये एक तरीके से इनका कौन सा रेशो है? गेनिंग रेशो है। कौन सा रेशो है? गेनिंग रेशो। और ये अपने इस गेनिंग रेशो के ही अंदर जाने वाले पार्टनर को क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। ठीक है जी, आई बात समझ में? बस अब हमें क्या कर देनी है? एक जर्नल एंट्री कर देनी है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है। बस कर लो इसकी जर्नल एंट्री। जब जाने वाले पार्टनर को गेनर कंपनसेट करेंगे तो एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आर को मिलना कितना है? 60,000। ये मैंने अभी निकाला था, ये रहा। ठीक है, अब इस 60,000 को 4:1 में क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमें पता लग जाएगा। 4:1, 5, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 10, कितना आया? 12,000, 12 × 4 = 48। पी देगा 48,000 और आर देगा, एस देगा 12,000। ठीक है जी, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो इस तरीके से हम जाने वाले पार्टनर को गुडविल के अंदर हिस्सा दे देते हैं जिस पार्टनर की हमारी डेथ हो गई है। शायद आपको एक कंफ्यूजन हो कि इसके अंदर टिल द डेट ऑफ डेथ की कोई बात हुई नहीं। इस पॉइंट के अंदर जो गुडविल की बात है, इस पॉइंट के अंदर हम टिल द डेट ऑफ डेथ की बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, वो सिर्फ और सिर्फ हमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट का या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी करेंगे आने वाले टाइम में, उसके अंदर भी उसी की बात होगी, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करेंगे उसके अंदर भी आ जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है हमारी वेबसाइट से रिलेटेड। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।